नमस्कार, मैं हूं रोशन वैद्य और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट की खास कार्यक्रम जनता बोले। जनता बोले में आज हम एक ऐसे मुद्दे को लेकर बात करेंगे जहां आम जनता जो है लगातार परेशान होती रहती है और वो है ध्वनि प्रदूषण को लेकर, जिसमें हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। और इस संज्ञान में इसलिए भी लिया है कि जनता जो लगातार परेशान होती है, देर रात तक जो है कोलाहल अधिनियम का जो है वो उल्लंघन किया जाता है और कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिनमें तेज साउंड में जो है वो गाने चलाए जाते हैं। उसकी वजह से जो लोगों को परेशानी होती है और कई बार ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि कई लोगों को भी इसकी वजह से जाने भी गई है। और इसी मुद्दे को लेकर हम बातचीत करेंगे। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ स्थितियां बन जाती है जब इस तरीके से ध्वनि प्रदूषण किया जाता है। आप लोग से बातचीत करते हैं। अभी की स्थिति अगर देखें तो तेज आवाज में गाने बजाए जाते हैं, प्रेशर हॉर्न के जरिए जो गाड़ी चलाए जाते हैं, कितनी परेशानी आप लोगों को होती है? देखिए, हाईकोर्ट के रोक के बावजूद भी लगातार जिस तरीके से बेतहाशा तरीके से हॉर्न, गाड़ी में बड़े बड़े हॉर्न लगा दिए जाते हैं और कई जगह तो रात रात भर कार्यक्रम चलते रहते हैं। उन्हें परमिशन भी कैसे मिल जाता है ये तो समझ से परे है, क्योंकि प्रशासन के परमिशन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी उनके परमिशन दिया जाता है उनको, और रात रात भर डीजे बजाते हैं और रात रात भर माहौल बनाए रहते हैं। तो ये बिल्कुल खराब चीज़ है, क्योंकि रात तक लोग सो नहीं पाते हैं और रात भर परेशानी होती है, अगले दिन काम में भी जाना होता है। तो प्रशासन संज्ञान क्यों नहीं लेता है? हाईकोर्ट के टिप्पणी के बावजूद भी बार बार वही चीज़ दोहराई जा रही है। परेशानी लगातार इसमें बनी हुई है। बिल्कुल लगातार परेशानी बनी हुई है। इससे कानों की जो सुनने की क्षमता है वो भी कमजोर होती है, क्योंकि लगातार हम तेज आवाज लगातार सुनते रहते हैं तो हमारे मानसिक चिड़चिड़ापन भी होता है, उससे कई प्रकार की बीमारी भी हो रही है और लगातार ऐसे मानसिक रूप से लोग परेशान भी हो रहे हैं। तो क्या हर चीज में अब क्या हाईकोर्ट ही संज्ञान लेगा तब शासन प्रशासन जागेगा? क्या ऐसी स्थिति लगातार बन रही है? पब्लिक जो परेशान हो रही है उसको देखिए, जिला प्रशासन के अफसर जो है इतने मौन होकर और नींद में सो रहे हैं कि हाईकोर्ट बार बार बोलने के बाद भी ये लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं और रात रात भर डीजे की आवाज से लोग, आसपास के लोग त्रस्त हैं। और जो सबसे ज्यादा समस्या छोटे बच्चे और जो बुजुर्ग सीनियर सिटीजन हैं, ऐसे लोगों को दिक्कतें आ रही है, क्योंकि आवाज की वजह से ये लोग ना ठीक से सो पा रहे हैं और नहीं सो रहे हैं। इसकी वजह से इनके स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। और यदि बार बार हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी अफसर इस समस्या पर जो है गंभीर नहीं है, तो ये बहुत चिंता का विषय है। लगातार ये चिंता का विषय बना हुआ है और इसी को लेकर बातचीत कर रहे हैं। तेज साउंड में म्यूजिक चलाना ये आम हो गया है। निश्चित तौर पर कई ऐसे संस्थाएं हैं या फिर कई ऐसे अस्पताल हैं, उनके आजू बाजू भी इस तरीके से जो है ध्वनि प्रदूषण किया जाता है। बावजूद इसके लोगों में भी समझ की कहीं ना कहीं कमी है। नहीं, लोगों को दोष मत दीजिए। मेरा ये कहना है कि मैं खुद ब्रेन स्ट्रोक का मरीज हूँ और ये जो पावर डीजे का शोर जो थम नहीं पा रहा है, उसकी नाकामी के लिए पूरी राज्य सरकार जिम्मेदार है। हाई कोर्ट ने कहा था कि इसे लेकर सख्त कानून बनाए, लेकिन आज तक कानून नहीं बन पाया। 2.5 साल हो गए इस सरकार को और बीमारों को इससे काफी दिक्कतें हो रही है। हार्ट बीट बढ़ जाती है जब पावर डीजे बढ़ता है, तो हार्ट की रोगियों के लिए ये खतरनाक है, खासकर छोटे बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए। इस ठंड के मौसम में अगर पावर डीजे बजा तो हार्ट अटैक जैसी समस्या ज्यादा संख्या में सामने आएगी। अच्छा, क्या ऐसी कभी स्थितियां हुई है क्या जहाँ पे आप रहते हैं? कई बार ऐसी कुछ परेशानियां आई हैं क्या ध्वनि प्रदूषण को लेकर? कई बार आई है मेरे। अक्सर मैं तो भागता हूँ जब ये डीजे आता है, तो मेरा हार्ट बीट 70 से 140 में पहुंच जाता है। मेरे पास मशीन है, मैं चेक करता हूँ, जब घर में जाकर देखता हूँ कि वो दुगना हो जाता है जब ये पावर डीजे बजता है तो। और ये मेरे स्वास्थ्य के लिए और मेरी जान के लिए खतरा है। अच्छा, इसमें शिकायत भी करते तो कुछ कार्रवाई हो रही है कि नहीं? नहीं, शिकायत तो नहीं सुनता कोई, चाहे कलेक्टर हो चाहे कोई भी हो। केवल हाई कोर्ट में शपथ पत्र देते हैं कि हम सख्ती कर रहे हैं, जमीनी हकीकत कुछ और है। जमीनी हकीकत कुछ और है। वाकई में जमीनी हकीकत कुछ और है और यही वजह है कि जो जनता है वो लगातार परेशान हो रही है। और इसमें हाईकोर्ट जब संज्ञान लेता है तब मामला जो है वो ज्यादातर उजागर होता है और जनता की परेशानी कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पा रही है, दूर नहीं हो पा रही है। स्थितियां लगातार ऐसी बनी हुई हैं। कई बार ऐसी घटनाएं भी हो जाती है कि बच्चों या फिर बुजुर्गों की इसमें मौत भी हो जाती है। तो इसे कैसे देखते हैं? और ये घर में भी परेशानियां लगातार बनती, सभी के घर में बुजुर्ग बच्चे हैं। महाराणा प्रताप चौक वाली गली में देवी वर्मा वाली गली में एक घटना हुई थी
वहीं से डीजे का शोर वाला गाड़ी गई और एक बच्चे की मौत हो गई थी। उसके बाद हाई कोर्ट में मामला आया और इसको फिर रोक लगाया गया। एक बार यही डीजे को लेकर दुर्गा विसर्जन के दिन बहुत मारपीट की घटना हुई और एक बार तो जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन ने डीजे पे पूरी तरह रोक लगा दिया। तो ये आयोजन समिति जो दुर्गा पूजा गणेश पूजा पंडाल वाले वो मतलब बोलने लगे कि नहीं, एक निर्धारित मापदंड में होना चाहिए। चलो लोगों की खुशी है, दुर्गा पूजा है, गणेश पूजा है या शादी की खुशी होना चाहिए। हम किसी के खुशी में हमारा विरोध नहीं है, लेकिन एक निश्चित पैमाने पर जो मापदंड है डीजे या गाड़ियों के साउंड का, उसका पालन होना चाहिए। और कुछ हद तक पुलिस ने किया, लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ समितियों ने इसका विरोध भी किया, वो अलग चीज है। लेकिन मेरा कहना है कि जब पुलिस प्रशासन लोगों के मुंह में दारू का जांच कर रही है, तो रात के समय लोग अंधाधुंध गाड़ी चला रहे हैं और पुरानी गाड़ियों को में से जो साउंड और कई नई तकनीक के जो साउंड आजकल जो लग रहे हैं, उस पर कठोरता से कार्रवाई करना चाहिए। जब आप सिग्नल पार करने पर 2000 का चालान कर सकते हो, तो ऐसे लोगों पे कम से कम एक बार में, चाहे डीजे वाला हो, डीजे तो खैर जब्ती होना चाहिए। दूसरा, अगर कोई गाड़ी वाला अगर यातायात नियमों का पालन करता है और निर्धारित मापदंड से वाहन का उपयोग नहीं करता, तो कम से कम 10,000 का चालान तुरंत होना चाहिए। चालान लगातार होना चाहिए ताकि इस पे कमी लाई जा सके। अच्छा, ये बात ये बताइएगा कि कार्रवाई तो पुलिस की ओर से की जाती है, डीजे जब्त किए जाते हैं और कई बार तो ऐसी स्थितियां आती है कि पिछले साल ही अगर देखें तो डीजे पर बैन भी लगाया गया था, उसको लेकर भी कई विवाद सामने आए थे। तो क्या सिर्फ ये फॉर्मेलिटी की कार्रवाई से क्या ये रुक पाएगा, क्या लगता है? देखिए, जिस तरह से हाई कोर्ट इस पर टिप्पणी करती है और जिला प्रशासन या शासन प्रशासन को हर बार आदेशित करती है कि ऐसे डीजों पर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन कई बार हो जाता है कि कार्रवाई नहीं हो पाता है। और आप पिछले ही साल देखे होंगे कि एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी जब डीजे का जो अधिक साउंड था, तो जिस डेसिबल में वो बजना चाहिए निर्धारित है, उसी डेसिबल में बजाना चाहिए। जिला प्रशासन तो हर बार हाई कोर्ट के टिप्पणी के बाद कार्रवाई करता है, दिखाई देता है, एक एक्टिव मूड में आ जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे ठंडे बस्ते में पड़ जाता है। अभी शादी की सीजन शुरू होने वाली है, ऐसी स्थिति में अब वही स्थिति रही तो फिर इस बार कई लोगों की मौत हो सकती है। इस पर ध्यान देना चाहिए जिला प्रशासन को खास तौर पे। अच्छा, शहरी क्षेत्रों में तो खासकर ये चीजें देखने को मिलती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब ये चलन बढ़ चुका है तेज साउंड को लेकर। ग्रामीण भी लगातार इससे परेशान होते हैं, खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं उनकी परेशानी बढ़ जाती है। और अपनी परेशानी बताएं कैसे, जब घटना हो जाती है तब वो पता चलता है। कई बार घटना के बाद ही जिला प्रशासन हरकत में आता है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में भी जो डीजे का प्रचलन है वो बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में तो सख्त कार्रवाई करना चाहिए एसडीएम लेवल से, और थानों में डायरेक्ट जा करके उन्हें समझाइश देना चाहिए, क्योंकि अभी शादी विवाह के समय जब चल रहा है तो वहाँ कई तरह की समस्याएं हो जाती है। जब डीजे बजता है तो आसपास में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पेपर का समय आ गया है, ऐसी स्थिति में बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, उनकी पढ़ाई पर भी असर पड़ता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात बच्चे होते हैं, उन पर एक शारीरिक रूप से आप देखेंगे तो बहुत बड़ी परेशानी है ये। अच्छा, एग्जाम का समय है, कुछ महीने बाद एग्जाम का समय आ जाएगा, उसके बाद फिर वही कि डीजे पर प्रतिबंध लगा दीजिए या फिर 11 बजे के बाद नहीं बजना चाहिए। ये चीजें तो होती है, लेकिन क्या वो अमल हो पाती है? परेशानियां बनी रहती है, शिकायत करने वाला सिर्फ शिकायत करता रह जाता है। देखिए, शिकायतें होती है, लेकिन उस पर पूरी तरह से अमल प्रशासन नहीं लगा पा रही है। प्रशासन को ये देखना चाहिए परमिशन देने से पहले कि किस तरह की परमिशन मांगी जा रही है, कितने वहाँ पे साउंड बॉक्स लगने हैं, इसका पूरा निरीक्षण करना चाहिए। अगर परमिशन आप दे दिए हैं तो परमिशन देने के बाद उस जगह को देखना चाहिए, वहाँ पे कितने बॉक्स लग रहे हैं, कितने नहीं लग रहे हैं, और लग रहे हैं तो उसको कितना डेसिबल साउंड होना चाहिए, इस पर भी उनको ध्यान होना चाहिए। पर ये सब चीज़ें होती नहीं हैं, और इसके बजाय फिर जो एग्ज़ाम आते हैं तो बच्चे परेशान होते हैं, आसपास साउंड बॉक्स चलते हैं, जोर जोर से गाने बजते हैं, जिसकी वजह से उनको एग्जाम देने में तकलीफ होती है, पढ़ाई में दिक्कत होती है। तो प्रशासन को इस पे ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ प्रशासन तो ठीक है कि वो अपनी तरफ से कार्रवाई करती भी है, कई बार दूसरे दिन कार्रवाई करती, पहले दिन नहीं करती है। जब साउंड बॉक्स बजता है तब कुछ नहीं होता, शिकायतें होती, दूसरे दिन डीजे जब्त हो जाता है, सब चीज़ें होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ आम पब्लिक को भी समझना चाहिए, जिनके यहाँ इस तरह से जो कार्यक्रम होते हैं जहाँ पे साउंड बॉक्स बजते हैं, तो उनको भी समझना चाहिए कि आसपास भी लोग रहते हैं, उनके साथ साथ उनके खुद के घर में भी बुजुर्ग होंगे तो उनको भी तकलीफ होगी, तो इस पर उनको खुद को ध्यान रखना चाहिए। बेहद ही अच्छा बात कहा आपने कि आम पब्लिक को भी इसमें ध्यान देने की जरूरत है। आम पब्लिक का अवेयरनेस सबसे ज़्यादा अहम रखता है इसको लेकर, क्योंकि वो खुद इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं और दूसरों की भी परेशानी जो है वो बढ़ा देते हैं। क्या मानते हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात, जो डीजे का बजना हो गया, ये आजकल वर्कशॉप्स की बात हो गई। किसी के यहाँ डीजे बज रहा है, दूसरा व्यक्ति ये सोचता कि मेरा भी कुछ फंक्शन हो तो इससे डबल डीजे बजे,
और बीच में जो संज्ञान लिया गया था डीजे के ऊपर, कार्रवाई की गई थी, खाना पूर्ति महज है, थाना स्तर पर छोटी मोटी कार्रवाई करके उन्हें छोड़ दिया जाता है। यदि डीजे के ऊपर कोई सख्त कानून बन के आए, फ्रीक्वेंसी के आधार पर यदि डीजे को बजाने की अनुमति दी जाए तो वो डीजे सही है। लेकिन जो आजकल की देख भी रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बहुत दूर दूर से डीजे को लेकर आते हैं कि हमारा डीजे ऐसा हुआ, डीजे ऐसा है। जो फ्रीक्वेंसी है, 2-3 मौतें भी हो चुकी, छोटे बच्चे भी परेशान रहते हैं और बुजुर्गों का तो हाल बुरा है। साथ ही परीक्षा का माहौल हो रहा है, परीक्षा के माहौल में यदि डीजे बजेगा तो बच्चे अपने भविष्य को कैसे निर्धारित करेंगे? बच्चे भी कुछ बोलते हैं क्या इसको लेकर? बच्चों को अभी ये समझदारी नहीं कि डीजे बजने से उनको नुकसान हो रहा है। ये बच्चों के पेरेंट्स को समझना चाहिए कि वो डीजे बजने से बच्चे को कितना नुकसान हो रहा है। क्या उसके हार्ट बीट में परेशानी बच्चा तो नहीं बता पाएगा, दिमाग में जो परेशानी वो नहीं बता पाएगा। हाँ, पढ़ाई पर जरूर उसके नंबर कम आएंगे तो पेरेंट्स बोलेंगे, लेकिन पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए यदि डीजे बज रहा है तो बच्चों को वहां से थोड़ा सा दूर करके, क्योंकि डीजे वाले मानने नहीं वाले। छोटी मोटी कार्रवाई करके डीजे को यदि छोड़ देंगे तो डीजे आजीवन बजते रहेगा। जीवन बसता रहेगा। कई बार विवाद का भी कारण बनता है कि अगर आप इस तरीके से अगर कुछ ध्वनि प्रदूषण किया जाता है या फिर ऐसे साउंड तेज आवाज में बजाए जाते हैं, अगर उनको मना किया जाता है कि आप इन्हें ना बजाएं तो विवाद का भी एक कारण बन जाता है। इसलिए क्या लोग भी अब इस चीजों में आगे नहीं आते, विवाद से बचने के लिए रोक टोक नहीं करते? इसमें होता क्या है कि उदाहरण ये है कि जैसे किसी जन्मदिन हुआ, छठ हुआ, उसमें डीजे बजाते हैं और वहाँ पर मेहमान आते हैं, वो बोलते बजाओ, वो नाचते हैं, उसमें लड़ाई झगड़ा भी होता है। ये अगर कान फोड़ू डीजे की आवाज़, इससे परेशान नहीं है। साथ ही जो वहाँ पर परिवार वाले हैं वो भी साथ में परेशान होते हैं। दूसरी बात, जब भागवत कथा हो रहा है, मैं देखा हूँ कई जब भागवत कथा 9 दिन का, वहाँ पे डीजे आवाज़, वहाँ पे साउंड सिस्टम बहुत बड़ा होता है। अरे ठीक है, भगवान धार्मिक है, मानते हैं, लेकिन आप काम मत करिए। अभी बच्चे लोग पढ़ाई हो रहा है, ऊपर में सामने आपका भागवत कथा हो रहा है, तो बच्चे पढ़ाई नुकसान हुआ ना। इससे बच्चों मानसिक में आघात पहुंचता है और नंबर कम आता है। इससे निश्चित दूरियां पड़ती है। सामाजिक इस तरह मनोनाते हमें चाहिए, इसके आगे आकर के इस पर प्रतिबंध लाना जरूरी है और शासन नियम को पालन करना चाहिए। नियमों का तो पालन करना चाहिए, लेकिन एक बात और मैं जानना चाहूँगा आपसे कि देखा जाता है कि सभी धर्म के लोग अपनी अपनी रैलियाँ निकालते हैं और अपना अपना एक त्यौहार मनाने की कोशिश करते हैं, जयंती मनाने की कोशिश करते हैं, वो भी इन नियमों का जो है उल्लंघन करते हैं। तो इन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, प्रतिबंध लगना चाहिए। इसके लिए कलेक्टर को चाहिए कि सभी सामाजिक लोगों को बैठक लेकर के ये पता रखना चाहिए और वो जो अपने जो मुखिया होते हैं, उनके अध्यक्ष होते हैं, महाच होते हैं, उनको ये संज्ञान लेना चाहिए कि भाई हमारे ठीक है समाज के बाद की जयंती है तो हम लोग मनाएं, पर उसको अपने इसमें रख करके, कायदे में रख करके और शांतिपूर्वक मनाएं। पुलिस तो लगातार पहल करती है ना इसको लेकर, लेकिन बावजूद इसके ऐसी स्थितियां क्यों लगातार बनती है? सिर्फ जनता को ही परेशान क्यों होना पड़ता है? इसके लिए एक दूसरे देखा देखी होता है, देखा देखी होकर के वो कर रहा तो मैं भी करूंगा, ये उसका कारण है। आपसे जानने की कोशिश करते हैं। देखा जाता है कि घर में ज़्यादातर जब महिलाएं रहती है वो लगातार इससे प्रभावित होती है, तो कैसे बच्चों पर फर्क पड़ता है और घर वालों में भी जो अगर बुजुर्ग अगर घर में हैं तो उन पर भी एक प्रभाव पड़ता है। कैसे इस पर लगाम लगाने की जरूरत है ताकि स्थितियां ना बदले, ध्वनि प्रदूषण को लेकर और खासतौर पर जो तेज साउंड में जो डीजे बजाए जाते हैं और जो बाजे बजाए जाते हैं उसको लेकर? देखिए, प्रशासन इस पे काम कर रही है, लेकिन जनता को भी इस पे जागरूक होना पड़ेगा। प्रशासन जनता को जागरूक इसलिए होना पड़ेगा कि उस जनता में हम सभी हैं। घर के अंदर अगर हम डीजे की आवाज़ की बात करें कि आज ज़्यादा, जैसे आजकल एग्जाम चल रहा है बच्चों का, डीजे की आवाज़ में प्रभावित होते हैं। हम भले ही बोलते रहते हैं बच्चों को कि अपना पढ़ाई करो, लेकिन उनका ध्यान वहाँ बढ़ जाता है, ये उसकी शिक्षा पे सीधा लॉस हो गया। इसके लिए हमको जागरूक होना है। प्रशासन का ऐसा है कि एक बार अगर कहीं कार्रवाई उन्होंने कर दी है तो एक बार कार्रवाई करके शांत नहीं बैठना है। प्रशासन और समाज दोनों की जिम्मेदारी बनती है। प्रशासन लगातार इस पे जागरूक रहे, कार्रवाई करते रहे तब तक जब तक कि वो इसके लिए सुधार न करे। अच्छा, देखा जाता है कि एकदम हाई साउंड वाले डीजे वो बुलाए जाते हैं बड़े बड़े कार्यक्रमों पर। स्थितियां होती है कि वहां से गुजरना मुश्किल हो जाता है, इतनी ज़्यादा तेज साउंड होते हैं, बच्चे बुजुर्ग तमाम ऐसे लोगों को परेशानियां बढ़ जाती है। तो अगर ऐसी घटनाएं अगर हो जाती है, इसका जवाबदारी कौन लेगा? प्रशासन कार्रवाई अगर कर रहा है, कई बार कार्रवाई लगातार होते रहते हैं, उसका देखा एक बंद भी हो जाते हैं। आयोजकों की भी गलती है, क्योंकि प्रशासन आयोजकों की बैठक लेती है किसी भी सामूहिक कार्यक्रम के पूर्व, उनको समझाइश दी जाती है, बावजूद उसके मौका पाती हो लोग ऐसा करते हैं और इसमें कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी है, कई मौतें भी हो चुकी है। हम आज के समय बुजुर्ग ही नहीं, एक
जो सामान्य एज के लोग भी हैं वो भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। आप देखते होंगे अक्सर जो जिनके हार्ट की जो प्रॉब्लम है, मार्केट वगैरह से निकलते हैं, डीजे बजती रहती है, वो डर से किनारे से निकलता है। मैं खुद उनमें एक शामिल हूँ। तो इसके लिए क्या है कि प्रशासन कम जिम्मेदार है, आयोजकों को ये समझना पड़ेगा। क्या उन पे ही आएगी तो लोग समझेंगे? तो मैं आयोजकों को ज्यादा मानूंगी और प्रशासन लगातार इसकी मॉनिटरिंग करती रहे। अच्छा, आपसे एक बात ये जानना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे आप रहते हैं, क्या वहाँ स्थितियाँ ऐसी बनती है क्या कि कई बार ऐसे आयोजन किए जाते हैं, वहाँ अगर मना किया जाए उनको तो विवाद भी कहीं ना कहीं होता है, और इस पर कैसे वो लगाम लगाया जाए? क्योंकि लोग अब बाजा बजाना मतलब साउंड अगर तेज आवाज में बजाना उसे अच्छा मानते हैं और एक शो ऑफ का भी एक जरिया मानते हैं कहीं ना कहीं। अधिकतर कई जगहों पे ऐसा होता है और मना करने के बाद विवाद की स्थिति पैदा होती है। ये आपसी सामंजस्य के अलावा इसमें कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। दोनों को समझना पड़ेगा, शांति से बैठना पड़ेगा, उनको ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि जो तकलीफ मुझे हो रही है वही तकलीफ आपके घर में या आपके आसपास के माहौल में हो सकता है और उसका ये लॉस होगा। तब आपसी समझ में ही हो सकता है, दूसरा रास्ता नहीं है। शासन प्रशासन को और इसमें क्या कुछ ध्यान देने की आवश्यकता है आपके साथ? शासन लगातार निगरानी करे और लगातार कार्रवाई करे। जैसे अपने यहाँ चालानी कार्रवाई चल रही है, चालानी कार्रवाई से मुझे लगता है कि 90% उनकी कार्रवाइयाँ चलते रहती है, चाहे वो ट्रिपल सवारी पे हो। कई बार अनदेखी में जो अपने कैमरे की कैप्चर करके भी वो लोग कर लेते हैं, कई बार वो फॉल्स भी होता है। तब उसमें तो कर रही ना, जिस तरह उसमें चालानी कार्रवाई कर रहे हैं, इसमें भी लगातार उनको निगरानी बनाए रखना जरूरी है। क्योंकि जब तक लोगों को बार बार एक कहा जाता है कि ना मुश्किल में ना आए या उनको चक्कर ना काटना पड़े, तब तक वो लोग नहीं सुधरने वाले हैं। लेकिन अभी ये ध्वनि प्रदूषण के अलावा, डीजे साउंड्स के अलावा, धुमाल के अलावा ये भी देखा जाता है कि अब जिस तरीके से ट्रैफिक बढ़ती जा रही है और कई गाड़ियां ऐसी आ गई है जो हाई प्रेशर जो हॉर्न रहते हैं वो भी गाड़ियों पर लगाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती है लोगों को। इसके लिए तो प्रशासन को मैं जिम्मेदार मानूंगी। जब उन्होंने एक नियम तय किया है कि मैं एक साधारण सा उदाहरण दूंगी कि यातायात विभाग ने या फिर कहना चाहिए कि प्रशासन ने एक नियम तय किया है कि इतने से इतने बजे के बीच जो अपना बड़ी गाड़ियां हैं, हाईवे है या बड़ी गाड़ियां हैं, उसको इस रूट से नहीं आना है। बावजूद उसके उस रूट से गाड़ी आती है और कई बार ये हादसा हो रहा है और हादसा होते ही रहता है। इसके बाद हम प्रशासन से जवाब मांगने जाते हैं तो बोलती है कि नहीं, नियम में ऐसा कुछ है, लेकिन वो नियम क्या है अभी तक नहीं बताया जाता है क्लियर। तो इसके लिए मैं प्रशासन को जिम्मेदार मानूंगी। उनको तो उस टाइम के बाद उस वाहन को घुसने ही नहीं देना चाहिए, चाहे उसमें डीजे हो या खाली वाहन हो या तो फिर अपना लोड वाहन हो। तो निश्चित तौर पर देखिए परेशानियां बेहद ज़्यादा है और जनता लगातार इससे दो चार होती रहती है। और ख़ासतौर पर देखिए तो अगर शादी का सीज़न होता है उस समय ज़्यादा परेशानियां होती हैं, क्योंकि जो 11 बजे तक का जो टाइम लिमिट रहता है उसके बावजूद जो लोग हैं वो आयोजक करते हैं वो इसका उल्लंघन करते नज़र आते हैं। हालांकि कार्रवाई भी जिला प्रशासन की ओर से इसमें की जाती है, पुलिस प्रशासन की ओर से की जाती है, लेकिन स्थितियाँ नहीं बदल रही है। इसमें कहीं ना कहीं लोगों को स्वयं इसमें समझने की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है। जिला प्रशासन जिस तरीके से कुछ कार्रवाई करने के बाद कार्रवाइयां बंद कर देती है, उस कार्रवाई को लगातार करनी चाहिए, ताकि इस तरीके की अगर स्थितियां होती है तो कहीं ना कहीं बचा जा सके। क्योंकि ये एक बेहद ही गंभीर मुद्दा निकलकर सामने आया है, बेहद ही गंभीर मामले इसमें बनते नजर आते हैं, कई बार विवाद भी इसमें होते हैं। तो निश्चित तौर पर इस पर हाईकोर्ट ने भी फिलहाल इसमें संज्ञान लिया है निश्चित तौर पर, और इसमें संज्ञान लेने के बाद देखना होगा कि क्या कुछ इसमें पहल की जाती है, ताकि जिस तरीके से ये मामले बढ़ते जा रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण को लेकर जो लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाई जा सके। प्रोड्यूसर छवि कश्यप के साथ रोशन वैद, न्यूज़ स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।